हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यांगी जो था वो शीजियांग जी से कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं यांगी जो शीजियांग जी जो होती है वो कहती कि यांगी हो, क्या ये सच में तुम हो यहाँ पर? मैं ठीक हूँ और मुझे तुम याद हो यहाँ पर। मुझे वो सारी चीज़ें याद है जो जो कि हमने साथ में एक्सपीरियंस की थी यहाँ पर। फिर तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से कभी भी तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। तभी वहाँ के आसपास के जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते कि ये कैसे हो सकता है, ये शीजियांग जी को सच में उसके और यांगियो के बारे में सारी चीज़ें याद हैं। क्या उस गोल्डन बेल के ऐसे भी फीचर्स, मैजिकल फीचर्स है? तो फिर ये हमें पता क्यों नहीं चला? तभी जियांग चेंज होता है वो कहने लग जाता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक नहीं होने दे सकता। आखिर उस लड़के में मुझसे मुझसे उस लड़के को मुझसे क्या दिक्कत है? आखिर तुम उस लड़के को क्यों पहचा तुमने उस लड़के को क्यों चुना? तभी शिजियांग जी जो होती है वो कहती कि तुम ये कभी भी नहीं समझ पाओगे और यांगियो को कभी भी मेरी याददाश्त से नहीं मिटेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शिजियांग जी जो होती है वो कहने लग जाती को और अपने आपको यहाँ पर यांगियो के साथ कंपेयर करना बंद करो, इससे यांगियो की बेइज्जती होगी यहाँ पर। तुम उसके लायक नहीं हो यहाँ पर, तुम उसके साथ कंपेयर होने के लायक नहीं हो। तभी जियांग चेंज होता है वो कहने लग जाता है क्या तुम्हारे ख्यालों से पता चलता है कि मेरे पास यांगियो के साथ कंपेयर करने की क्वालिफिकेशन भी नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ, वो मन में ही कहने लग जाता है। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होता है वो कहने लग जाता है कि कोई भी इसके बारे में सिर्फ बात कर सकता है क्या है, क्या आखिर में कोई इसके बारे में कोई सोचेगा यहाँ पर? तभी हम देखते हैं जियांग चेन जो होता है वो मन ही मन में कहने लग जाता है क्या मैं ऐसे ही हार जाऊंगा यहाँ पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता यहाँ पर। और हम देखते तभी पीछे से ग्रेट एल्डर जो होता है वो जियांग जी के पास आ जाता है और कहने लग जाता है कि मिस, ये सब हमारा फॉल्ट था और हम इसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये गोल्डन बेल हमारी एंशियंट फैमिली का ट्रेजर है यहाँ पर। हम इसे खो नहीं सकते यहाँ पर। क्या आप इसे वापस लेने में हमारी मदद करेंगे? तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंगो आ जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ आप ले सकते हैं, लेकिन इस गोल्डन बेल को सिर्फ मेरी वाइफ ही कंट्रोल करेगी यहाँ पर। तुम इसे दोबारा मेरी वाइफ के खिलाफ यूज़ ना करो इस कर सको इसलिए। तभी हम देखते हैं जो ग्रेट एल्डर होता है वो कहने लग जाता है कि ये एंशियंट वेपन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे डर है कि जियांग जी के लेवल पर ये क्या वो उसे संभाल पाएगी। तभी हम देखते हैं जो सीनियर होता है वो कहने लग जाता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है यहाँ पर, ये गोल्डन बेल जाओ। तभी हम देखते हैं जो गोल्डन बेल होती है शी जियांग जी के पास जाने लग जाती है और शी जियांग जी के कंट्रोल में आ जाती है। तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या ये तो ठीक है यहाँ पर मन ही मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं अपने अपनी पोजीशन से पीछे हट जाऊँ यहाँ पर? क्या मैं उन्हें ऐसे ही जाने दूंगा? नहीं, मैं ज़रूर ही उस यंग लेडी से बदला लूँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शिजियांग जी जो होती है वो सीनियर के पास आ जाती है और उनको ग्रीट करते हुए कहने लग जाती कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। तभी हम देखते सीनियर जो होता है वो कहने लग जाता है ये तो बस छोटी सी बात है यहाँ पर। तभी हम देखते सीनियर जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं लड़के, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है यहाँ पर, फिर भी मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि सीनियर बस आप मुझे बताइए कि क्या मुझे आपके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मदद करने की। क्या आप अपनी सोल को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। सीनियर जो होते हैं वो कहने लग जाते कि तुम्हें मेरे लिए कोई भी सोल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सोल चाहिए थी ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकूँ और मेरा बाकी काम कर सकूँ। अब मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। तभी हम देखते हैं एंगी जो होता है वो कहने लग जाते तो आप मुझसे चाहते क्या है, मैं आपके लिए क्या करूँ? तभी सीनियर जो होते हैं वो कहने लग जाते कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रूइंस में जाओ और मेरे लिए एक चीज़ लेकर आओ, वही चीज़ जो मेरे जुनून को तोड़ सके यहाँ पर। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि प्राइमेटिव होली लैंड यहाँ पर, ये तो वही इमोर्टल सेक्ट था जिसने एक बार ईस्टर्न होली रीजन को डोमिनेट किया था यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि एंशियंट टाइम में प्राइमेटिव होली लैंड के पास सीक्रेट टेक्निक थी यहाँ पर। उसे पाने के लिए उन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि वो डिस्ट्रॉय हो गए, फिर भी कुछ ऐसे सिगरेट है जो कि वहीं पर छूट गए हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे इतना कह रहे होते हैं कि तभी आगे जो होता है वो कहने लग जाता है कि चिंता मत कीजिए चिंता मत कीजिए सीनियर, आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है यहाँ पर और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ को पाने में जो जो कि आपको चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होता है वो पीछे की ओर देखता है। पीछे जो ग्रेट एल्डर और बाकी सभी होते हैं उनको और देख करके कहता है कि तुम सभी लोग मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। दरअसल
एक बार तुम्हारे इंस्पेक्टर्स ने मेरे ऊपर एहसान किया था और अब मुझे अपने ऊपर शर्म महसूस हो रही है इतनी मुसीबत खड़ी करने के लिए यहाँ पर। तो इस सब के बाद मैं रूइंस में जाने का रास्ता ओपन कर दूंगा और तुम सभी भी अंदर जा सकते हो और अंदर तुम लोगों को जो भी चीज़ें मिलेंगी वो तुम रख सकते हो। इतना कहते ही हम देखते हैं बंदे जो ग्रेट एल्डर और बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि प्रिमिटिव होली लैंड ये तो हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। तभी जियांग चेन जो होता है वो कहना लग जाता है कि मैं अंदर जाने को तैयार हूँ यहाँ पर और मैं वो चीज़ भी ला सकता हूँ जो कि आपको चाहिए। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ये रूइंस अर्थ से बहुत ही ज़्यादा अलग है। यहाँ पर वहाँ पर ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं और तुम इसमें तभी जा सकते हो जब तुम्हारी पावर हेवन स्टेज की या फिर उसके कम हो यहाँ पर तो, और तुम पहले से ही अर्थ स्टेज पर हो इससे इसीलिए तुम नहीं जा सकते। तभी जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाते कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है, मैं अपना लेवल कम कर लूँगा अपनी पावर कट ऑफ कर करके। तभी हम देखते हो वो या जियांग चेन जो होता है वो अपनी पावर कट ऑफ कर लेता है और अपना लेवल कम कर लेता है। तभी बंदे जो होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं और कहने लग जाती यंग मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ढेर सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में भी अर्थ स्टेज पर नहीं जा सकते, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तभी हम देखते जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि शी जियांग जी मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि मैं यांगी से बहुत ही ज़्यादा आगे हूँ, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुम्हारी पसंद बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तभी शी जियांग जी जो होती है वो कहने लग जाती है तुम फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा करके तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तुम सिर्फ अपने आप को चोट पहुँचाओगे। तभी हम देखते हैं जियांग चेन जो होता है वो सीनियर से कहने लग जाता है कि सीनियर प्लीज़ क्या अब मैं रूइंस में जा सकता हूँ। तभी सीनियर जो होते हैं वो कहने लग जाती है हाँ अब तुम जा सकते हो। और हम देखते हैं सीनियर जो होता है वो उन दोनों को उसके पास एक एनर्जी को भेजने लग जाता है और कहने लग जाता है ये वो की है जिस इससे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि जब तुम उस चीज़ को देखोगे तो वो चीज़ खुद ही एक रिएक्शन देगी और तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होते हैं वो अपनी तरफ से एक एनर्जी बीम को निकाल करके उन दोनों में टेलीपोर्ट करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो एनर्जी यांगियों को भी देने लग जाते हैं। तभी यांगी जो होता है वो मन ही मन में सोचने लग जाता है कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि कहीं और किसी और जगह का जहाँ पर कि रूइंस में जाने का रास्ता ओपन हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर आ रहे होते हैं और कोई अपनी स्वॉर्ड से उड़ करके आ रहा होता है, कोई अपने आर्टिफैक्ट पे आता है, कोई अपने बीच के ऊपर आता है। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि तो फिर ठीक है वो एंशियंट रूइंस प्राइमेटिव होली लैंड ओपन हो रहा है यहाँ पर ब्रदर्स, हम सभी को अंदर ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर, तो चलो सभी लोग साथ मिलकर मुसीबतों का सामना करेंगे। किस्मत से ये ओरिजिनल होली लैंड है जिसे अब तक किसी ने भी डिस्कवर और एक्सप्लोर नहीं किया है, यहाँ आकर आप सभी की किस्मत बदल सकती है। और इतना कहते ही हम देखते हैं हमारा एपिसोड जो होता है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस कमेंट भी कर दीजिएगा गाइस।